हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया। खलीफा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी स्पष्ट रूप से किसी को घोषित नहीं किया था। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात पर मदीना के लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया। मदीना के लोगों के बीच में दो प्रकार के गुट थे। एक गुट को कहते थे सियान ए अली, और इस गुट के लोग हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद हजरत अली को नया खलीफा बनाना चाहते थे। जबकि दूसरे गुट को कहते थे अहल अल सुन्नाह। इस गुट के लोग हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के ससुर हजरत अबू बकर को नया खलीफा बनाना चाहते थे। सियान ए अली का अर्थ होता है अली की टोली, और अहल अल सुन्नाह का अर्थ होता है हजरत मोहम्मद पैगंबर की विचारधारा को मानने वाले लोग। तो जो सियान ए अली थे उसी गुट के लोग आगे चल कर के सिया कहलाए, और जो अहल ए सुन्नाह गुट के थे उसी गुट के लोग आगे चल कर के सुन्नी कहलाए। इन दोनों गुटों के बीच विवाद का प्रमुख कारण ये था कि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब 632 में जब अंतिम बार मदीना से मक्का काबा की यात्रा के लिए गए थे, तो जब वो मक्का से मदीना वापस आ रहे थे तो रास्ते में गदीर नामक स्थान पर उन्होंने नमाज अदा करवाई थी, और उसी जगह पर उन्होंने अंतिम खुतबा पढ़ा था, और उस खुतबा में उन्होंने अपने दामाद हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी अर्थात खलीफा घोषित किया था। लेकिन मदीना के लोगों का कहना था कि हम तो उस नमाज में और उस खुतबे के दौरान वहां उपस्थित नहीं थे, तो हम हजरत अली को खलीफा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मदीना में जो अहल अल सुन्नाह गुट के लोग थे उनका ये तर्क था कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु उनके ससुर हजरत अबू बकर के घर में ही हुई थी, और हजरत अबू बकर को हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में नमाज अदा करवाने का अधिकार दे दिया था। तो इस तरीके से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी अर्थात खलीफा हजरत अबू बकर को ही बनाया जाना चाहिए। अंततः इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए मदीना में जन समुदाय की एक बैठक आयोजित की गई, और उस बैठक में कुरान पढ़ी गई। कुरान की एक आयत में हजरत अबू बकर की तारीफ की गई थी, और उसी आधार पर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी अर्थात इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा हजरत अबू बकर को मान लिया गया। इस्लाम धर्म में जो शुरू के 4 खलीफा हुए उन्हें खलीफा उर राशिदुन या खलीफा ए राशिदीन कहा जाता है। ये दोनों क्रमशः अरबी एवं फारसी भाषा के शब्द हैं। इनका अर्थ होता है सही मार्ग पर चलने वाले खलीफा। शुरू के 3 खलीफाओं ने मदीना से शासन किया। ये 3 खलीफा हुए हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, जबकि चौथे खलीफा हुए हजरत अली जो कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे। इन्होंने मदीना की जगह इराक स्थित कूफा से शासन किया, तो इनकी राजधानी कूफा थी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के एक साले थे, उनका नाम था मुआविया, जो इस समय सीरिया के सूबेदार थे, और मुआविया हजरत अली की जगह स्वयं खलीफा का पद प्राप्त करना चाहता था। तो मुआविया ने कई बार हजरत अली के खिलाफ आक्रमण भी किया, लेकिन मुआविया को अपने मंसूबों में सफलता नहीं मिली। इसी बीच हजरत अली की 25 जनवरी 661 ईस्वी में कूफा की एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए किसी के द्वारा हत्या कर दी गई। हजरत अली की मृत्यु के उपरांत खलीफा का पद हजरत अली के बड़े पुत्र हसन को मिला, लेकिन सीरिया के सूबेदार मुआविया ने विरोध किया और उसने यह घोषणा कर दी कि नया खलीफा मैं बनूंगा, अन्यथा हसन को मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हसन किसी भी प्रकार का कोई युद्ध या विवाद नहीं चाहता था, इसलिए हसन ने मुआविया से एक समझौता कर लिया। समझौता में यह तय हुआ कि मुआविया आप ही खलीफा बन जाओ, लेकिन आपके न रहने के बाद खलीफा का पद फिर से हजरत अली या हजरत अली के वंश के लोगों को मिलेगा। और इसी समझौते के आधार पर नया खलीफा हजरत अली के बाद मुआविया बना। मुआविया उम्मय्यद वंश का था। इस तरीके से अब उम्मय्यद वंश के खलीफाओं का शासन प्रारंभ हुआ। उम्मय्यद वंश के खलीफाओं ने 661 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने दमिश्क अर्थात सीरिया से शासन किया। उम्मय्यद वंश का पहला खलीफा मुआविया हुआ।
मुआविया ये जानता था कि मेरे न रहने के बाद खलीफा का पद हजरत अली के वंश के लोगों को मिलेगा। हजरत अली के 2 पुत्र थे, हसन और हुसैन। तो मुआविया ने बड़ी चालाकी पूर्वक हसन की एक पत्नी के माध्यम से हसन को खाने में जहर दिलवा दिया और हसन की इस तरीके से मृत्यु हो गई। मुआविया के न रहने के बाद नया खलीफा बना मुआविया का पुत्र याजिद या यजीद, और याजिद या यजीद ने हसन के छोटे भाई हुसैन को चुनौती दी कि तुम मुझे खलीफा स्वीकार करो, लेकिन हुसैन ने याजिद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। कि याद कीजिए जो समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर मुआविया के बाद खलीफा का पद फिर से हजरत अली के वंशजों को अर्थात मेरे बड़े भाई या मुझे मिलना चाहिए था। जब याजिद को खलीफा मानने से हुसैन ने इनकार कर दिया तो याजिद ने अपनी सेना सहित हुसैन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। हुसैन वगैरह इराक में रहते थे। इराक में एक जगह है करबला। करबला के मैदान में 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में करबला का युद्ध हुआ और इस करबला के युद्ध में याजिद और उसकी सेना ने हुसैन और हुसैन के 72 समर्थकों को पराजित करके निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। आज भी शिया संप्रदाय के लोग इस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं और शोक का त्योहार मुहर्रम कहते हैं। इसी मुहर्रम के त्योहार के दिन हुसैन और 72 उन अनुयायियों की यात्रा निकाली जाती है जिनकी मृत्यु करबला के मैदान में हुई थी और इस यात्रा को ताजिया कहा जाता है। तो मुहर्रम एवं ताजिया शिया मतावलंबियों के त्योहार हैं। याजिद के बाद उत्तराधिकारी वालिद हुआ। वालिद या वलीद के ही शासन काल में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और फिर उमैयद वंश का अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय हुआ, जिसे अब्बासियों ने 25 जनवरी 750 में जैब की लड़ाई में पराजित करके मार डाला। उमैयद वंश के उपरांत अब्बासी वंश के खलीफाओं ने शासन किया। अब्बासी वंश के खलीफाओं की राजधानी बगदाद थी। अब्बासी वंश का प्रथम खलीफा अबुल अब्बास हुआ। अब्बासियों में 2 अच्छी बातें थीं। एक तो अब्बासी थोड़ा सा उदार थे। इन्होंने पहली बार अरबों के अलावा ईरानियों को, यहूदियों को और गैर मुसलमानों को भी सैनिक सेवाओं में नियुक्त किया। और दूसरा, अब्बासी वंश के जो खलीफा थे वो साहित्य एवं शिक्षा के प्रेमी भी थे। अब्बासी वंश के खलीफाओं में अंतिम महत्वपूर्ण खलीफा अल मुस्तसिम हुआ। अल मुस्तसिम की राजधानी बगदाद थी। इसकी राजधानी बगदाद पर 1258 में मंगोल आकारी हलाकू खान ने आक्रमण किया और हलाकू खान ने अल मुस्तसिम को पराजित करके मार डाला। बगदाद पर मंगोलों का अधिकार स्थापित हो गया और अब्बासी वंश के लोग बगदाद से काहिरा चले गए। काहिरा जो कि आज मिस्र की राजधानी है। काहिरा में कुछ समय तक अब्बासियों ने शासन किया, लेकिन 1517 ईस्वी में काहिरा में ऑटोमन या उस्मानी वंश के मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। इस तरीके से अब्बासी वंश के उपरांत उस्मानी या ऑटोमन वंश के खलीफाओं ने काहिरा से शासन किया। ऑटोमन या उस्मानी वंश का प्रथम खलीफा सलीम प्रथम हुआ। अब्बासी वंश के खलीफाओं के शासनकाल में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध भाग लिया था। मित्र राष्ट्र अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और टर्की अर्थात खलीफा का राज्य। चूंकि इस युद्ध में मित्र राष्ट्र विजय हुए थे, इसलिए मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों पर संधियां थोपी थीं, जिनमें से टर्की पर एक संधि थोपी गई अगस्त 1920 में सेवर्स की संधि। और इस संधि के आधार पर मित्र राष्ट्रों ने टर्की से खलीफा के शासन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन टर्की के युवा तुर्कों ने खलीफा के पक्ष में आंदोलन कर दिया, वहाँ की जेनजी जनरेशन ने। और वहाँ की जेनजी जनरेशन में एक नेता बन करके उभरा मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा के आंदोलन के कारण मित्र राष्ट्रों को टर्की के साथ एक दूसरी संधि करनी पड़ी। 1923 में लुसाने की संधि। उस संधि के आधार पर टर्की से जो क्षेत्र सेब्रे की संधि से छीने गए थे, उनमें से कुछ क्षेत्र टर्की को वापस लौटा दिए गए, लेकिन खलीफा के पद का पुनः गठन नहीं किया गया। और अल्टीमेटली टर्की में चुनाव हुए। उन चुनावों में मुस्तफा कमाल पाशा ने भी भाग लिया। मुस्तफा कमाल पाशा बड़ी बहुमत के साथ जीता और टर्की का प्रथम राष्ट्र प्रमुख बना
और अपनी प्रथम बैठक में 3 मार्च 1924 में प्रस्ताव पारित करके मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के शासन को टर्की से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इतिहास में अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को माना जाता है। तो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। खलीफा कहने के लिए तो पूरे इस्लामिक राष्ट्र के सबसे बड़े शासक और पूरे इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु होते थे, लेकिन समय के साथ साथ खलीफाओं की स्थिति कमजोर होती गई थी और आगे चल करके एक मुहावरा कहा जाने लगा था, खत्म खलीफा, कि खलीफा केवल नाम मात्र के लिए खलीफा हैं, वास्तव में उनके पास कोई शासन सत्ता नहीं रह गई थी। खलीफाओं की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि चंगेज खां के एक वंशज हलाकू खां ने अल मुस्तसिम नामक खलीफा को दौड़ा दौड़ा करके पिटा पिटा करके मारा था।